डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी अच्छी थी, पर उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन ढंग का नहीं था। हालांकि हाल फिलहाल हमारे सामने डेडपूल एंड वुल्वरीन का नया पोस्ट क्रेडिट सीन आया, एक सीन जो कि चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि चैनिंग टेटम के गैम्बिट वापस आएंगे। चैनिंग टेटम जिनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है इस कैरेक्टर के साथ, उनके गैम्बिट को कौन नहीं देखना चाहेगा। उनके एक्शन सीन्स गजब के थे मूवी में और गैम्बिट फैंस का फेवरेट है। इस बारे में कई बार बात हो चुकी है कि मार्वल मल्टीवर्स सागा के बाद म्यूटेंट सागा की तरफ बढ़ेगा, जिसमें अगर टॉप टियर म्यूटेंट्स नहीं हुए तो फायदा क्या। और ये नया पोस्ट क्रेडिट सीन इस एक म्यूटेंट की वापसी के बारे में कंफर्म कर चुका है। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन के गैम्बिट वाले पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये नया पोस्ट क्रेडिट सीन है क्या? इस सीन में हमें वॉइड में कैसेंड्रा की जगह दिखाई जाती है, जहां डेडपूल एंड वुल्वरीन ने अदर्स के साथ मिलकर कैसेंड्रा के म्यूटेंट्स की धुलाई करी थी। यहाँ सिर्फ हमें गैम्बिट दिखता है चल के आगे जाते हुए, तभी वो रुकता है और पीछे मुड़ता है और उसके सामने होता है एक सॉर्सरर का पोर्टल और गैम्बिट के चेहरे पर होती है स्माइल। अब शायद गैम्बिट को उसके यूनिवर्स में बुलाया जा रहा हो या कोई सॉर्सरर किसी बड़े बैटल में गैम्बिट को ले जाने आया है। ये सीन रायन रेनॉल्ड्स ने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर शेयर किया, कैप्शन में लिखते हुए खुशफुसाते हुए मार्वल स्पार्कल सर्कल्स, जहां उन्होंने मूवी में गैम्बिट का रोल प्ले करने वाले चैनिंग टेटम को भी मेंशन किया और उनका कमेंट आया कि लेट द गुड टाइम्स रोल। यहाँ तक कि रायन रेनॉल्ड्स ने कमेंट्स के रिप्लाई में फर्दर ये भी क्लियर किया कि पोस्ट क्रेडिट सीन में जब डेडपूल जॉनी ने क्या बोला था ये प्रूफ देने आया था, तब बैकग्राउंड में ये सीन चल रहा था टीवीए के एक मॉनिटर पर। तो टेक्निकली ये पोस्ट क्रेडिट सीन का तो हिस्सा था। अब इस सीन का मतलब क्या है? अब इसका क्लियर मतलब तो यही है कि चैनिंग टेटम का गैम्बिट वापसी करेगा फ्यूचर मार्वल मूवीज में। चैनिंग टेटम और इस गैम्बिट रोल की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। 2006 की एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड में गैम्बिट के कैमियो दिखने की बात चल रही थी, पर स्क्रिप्ट में ऑलरेडी कई सारे कैरेक्टर्स थे, तो फॉक्स ने डिसाइड किया कि गैम्बिट को किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए बचा के रखा जाए। तब चैनिंग टेटम को इस रोल के लिए चुना गया। 2007 में एक्स-मैन ओरिजिन्स वुल्वरीन के डेवलपमेंट के दौरान गैम्बिट के दिखने की बात हुई, पर शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से चैनिंग टेटम अवेलेबल नहीं थे 2009 की रिलीज के लिए। तब स्टूडियो ने टेलर कीश को इस रोल में कास्ट कर लिया और उनके साथ 3 पिक्चर की डील भी साइन कर ली। पर एक्स-मैन ओरिजिन वुल्वरीन की वैसी तारीफ नहीं हुई जैसी सोची गई थी। ना ही टेलर कीश के गैम्बिट को इतना कुछ खास बोला गया, क्योंकि कॉमिक्स में गैम्बिट केजन था, जिसका ज्यादा बेहतर पोर्ट्रेयल फैंस एक्स-मैन एनिमेटेड सीरीज में देख चुके थे, जबकि एक्स-मैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में ऐसा नहीं दिखाया, जिससे फैंस नाराज हो गए। तब चैनिंग टेटम ने स्लैश फिल्म को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरे पिता न्यू ऑर्लिन्स से हैं, मैं केजन एक्सेंट परफॉर्म कर सकता हूं, मैं टेलर कीश को कुछ गलत नहीं कह रहा, उनका गैम्बिट मुझे अच्छा लगा, पर मैं केजन लोगों के बीच रहा हूं, मुझे पता है गैम्बिट कौन है और क्या है। जनवरी 2014 में एक्स-मैन फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर लॉरेंस शूलर डॉनर ने कहा कि वो लोग चैनिंग टेटम के साथ गैम्बिट मूवी प्लान करना शुरू कर चुके हैं, जहां गैम्बिट एक चोर होगा न्यू ऑर्लिन्स से। ये एक बहुत अलग कहानी होगी जिसके लिए सब लोग ऑन बोर्ड हैं। उसी साल चैनिंग टेटम को ऑफिशियली साइन कर लिया गया गैम्बिट फिल्म के लिए। गैम्बिट फिल्म के लिए राइटर्स रेडी कर लिए गए और प्रोड्यूसर्स भी रेडी थे। जनवरी 2015 में एक रिलीज डेट भी सेट कर ली गई, 7 अक्टूबर 2016। इसके अगले कुछ महीने चैनिंग टेटम ने कई फेमस डायरेक्टर्स को अप्रोच किया मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, जिनमें अभी डेडपूल एंड वुल्वरीन को डायरेक्ट करने वाले शॉन लीवाई भी शामिल थे। मई 2015 में राइटर्स ने इस गैम्बिट ओरिजिन स्टोरी का पहला ड्राफ्ट भी सामने रख दिया, जिसके अगले महीने डायरेक्टर रूपर्ट वाइट को साइन किया गया मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। चैनिंग टेटम ने अपने रोल की तैयारी शुरू कर दी, जिसमें कार्ड्स फेंकना और ट्रिक्स शामिल थे। $154 मिलियन का बजट डिसाइड हुआ। लिया सेडॉक्स और उनके जैसी कई एक्ट्रेसेस को फीमेल लीड के लिए टेस्ट किया गया। अब उसी दौरान ह्यूग जैकमैन के रिटायरमेंट की बात सामने आई कि वो लोगन मूवी के बाद फ्रेंचाइजी में वापसी नहीं करेंगे, जिसके बाद चैनिंग टेटम को ह्यूग जैकमैन की तरह वन ऑफ द एंकर कैरेक्टर बनाने की बात हुई, जिसके लिए चैनिंग टेटम ने कहा कि ये एक बड़ी कमिटमेंट है और इसीलिए उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट करने की बात करी। पर तभी डायरेक्टर रूपर्ट वाइट ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट का बहाना बनाकर चैनिंग टेटम निकल गए दूसरे डायरेक्टर को ढूंढने, जहां डग लीमैन रेडी हुए। पर तभी 2016 में आर रेटेड डेडपूल की रिलीज के साथ ये बात सामने आई कि एक्स-मैन फ्रेंचाइजी अपना टोन शिफ्ट कर रही है और इसी टोन शिफ्ट के साथ गैम्बिट का टोन भी चेंज किया जा रहा है, यानी कि स्टोरी फिर से लिखी जाएगी, जिसमें टाइम लगेगा और इसलिए रिलीज डेट चेंज कर दी गई। नई स्क्रिप्ट रेडी थी और 2017 की शुरुआत में फिल्मिंग चालू होने वाली थी कि तभी डायरेक्टर डग लीमैन प्रोजेक्ट छोड़कर चले गए, ये बोलते हुए कि स्क्रिप्ट उन्हें उतनी खास नहीं लगी।
फिल्म अभी भी एक्टिव डेवलपमेंट में थी। चैनिंग टेटम पूरी शिद्दत के साथ प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, ये सोचते हुए कि रायन रेनॉल्ड्स और ह्यूग जैकमैन को भी अपने प्रोजेक्ट सामने लाने में टाइम लगा था। नए डायरेक्टर गोर वर्बिंस्की जुड़े प्रोजेक्ट से। फिल्म को 14 फरवरी 2019 का रिलीज डेट दिया गया। कॉस्ट्यूम डिजाइनर को हायर किया गया, लोकेशन स्काउटिंग हो गई और कास्टिंग न्यूज सामने आने लगी। फिल्मिंग मार्च 2018 में सेट की गई, पर तभी गोर वर्बिंस्की शेड्यूलिंग कन्फ्लिक्ट बताकर प्रोजेक्ट से हट गए। सच्चाई ये थी कि हर डायरेक्टर स्क्रिप्ट में अपने चेंजेस चाहता था, पर उन्हें चेंजेस करने दिया नहीं जा रहा था। स्क्रिप्ट का नया ड्राफ्ट फिर से मांगा गया और अभी भी फिल्म ग्रीन लिट थी। यहाँ तक बात भी हुई कि डिज्नी के फॉक्स को खरीदने से फिल्म के रिलीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रिलीज डेट को फिर चेंज किया गया। जनवरी 2019 में चैनिंग टेटम ने कहा कि वो खुद फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं, पर अगले महीने पता चला कि डिज्नी ने गैम्बिट और बाकी फॉक्स मार्वल मूवीज को होल्ड पर रख दिया है और डिज्नी के फर्दर इवैल्यूएशन के बाद गैम्बिट मूवी को शेल्व कर दिया गया। इसलिए जहां बाकी फॉक्स मार्वल कैरेक्टर्स ने डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में कहा कि उनकी कहानी कभी पूरी नहीं हुई, वहीं चैनिंग टेटम के गैम्बिट ने कहा कि उसे लगता है कि वो वॉइड में ही पैदा हुआ है, क्योंकि उनकी कहानी कभी शुरू ही नहीं हो पाई। डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके गैम्बिट थिक एज थीव्स को अपनी कलेक्शन में ऐड करें। तो क्या मार्वल ने कंफर्म कर दिया कि गैम्बिट मूवी आ रही है? अब याद करो डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी के एंड में ब्लेड, इलेक्ट्रा, X-23 और गैम्बिट के लिए क्या कहा गया कि उनको उनके यूनिवर्स में भेज दिया जाए ताकि उनकी कहानी कंप्लीट हो सके। पर जहां ब्लेड, इलेक्ट्रा, X-23 के पास अपना अपना यूनिवर्स है जाने के लिए, वही गैम्बिट कहाँ जाएगा? इसीलिए जब गैम्बिट के सामने किसी सॉर्सरर का पोर्टल खुल रहा है तो मतलब ये कहीं ना कहीं ग्रीन लाइट है उसकी कहानी की। और टेक्निकली इस जबरदस्त सीन को मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाना चाहिए था, जिसके बाद लिखा आना चाहिए था गैम्बिट विल रिटर्न। अब मार्वल ने ऑफिशियली इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं दी है और सही मायने में रायन रेनॉल्ड्स इस सीन को अभी रिलीज कर रहे हैं ताकि जो लोग अभी भी मूवी देखने नहीं गए हैं वो मूवी देखने चले जाएं। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैनिंग टेटम के गैम्बिट मूवी पर बहुत सारा काम ऑलरेडी हो चुका है। गैम्बिट मूवी की स्क्रिप्ट के 3 ड्राफ्ट लिखे गए थे और मेन प्रॉब्लम गैम्बिट मूवी के ना आने की ये थी कि मूवी की स्क्रिप्ट फाइनलाइज होने के बाद फॉक्स ने मूवी का बजट घटा दिया, जिसकी वजह से हर डायरेक्टर ने कंप्लेन किया कि जिस बजट को डिसाइड किया गया है उस हिसाब से स्क्रिप्ट भी एडजस्ट होनी चाहिए थी, जो कि फॉक्स होने नहीं दे रहा था। फॉक्स ने ऐसा पहले डेडपुल मूवी के साथ भी किया था, पर यहाँ चैनिंग टेटम की कमिटमेंट देखनी होगी। जब इतने उतार चढ़ाव के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वापस भी आए डेडपुल एंड वुल्वरीन में अपने ट्रॉमा का मजाक बनाते हुए, तो ये तो मानना पड़ेगा कि उनको इस कैरेक्टर से लगाव तो है। इन सब के ऊपर गैम्बिट बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अभी हाल फिलहाल X-Men 97 में भी लोग गैम्बिट के फैन बन गए और बनेंगे भी, क्यों नहीं। इस कैरेक्टर का चार्म ही अलग है। तो दोस्तों ये थी वीडियो चैनिंग टेटम के गैम्बिट की वापसी पर। मूवीज का डेवलपमेंट हेल में रह जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर कभी कभार किसी स्टोरी के सामने आने के लिए कुछ सैक्रिफाइस और बहुत सारे लक की जरूरत होती है। पर अगर चैनिंग टेटम अपने गैम्बिट के रोल में वापस आते हैं तो ये अपने पद पर डटे रहने की बहुत बड़ी मिसाल साबित होगी। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप आयरन मैन की जबरदस्त फाइट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी टॉप 10 आयरन मैन फाइट्स वीडियो रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।